एक तरफ लकी लड़ाई के लिए तैयार हो चुका था, तो दूसरी तरफ कृष भी लड़ाई के लिए अपने वतन से पटना आ गया था। हालांकि उसे यही कहा गया कि उसकी लड़ाई कबीर नाम के एक आदमी से होने वाली थी, लेकिन उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर वो किससे लड़ाई करने वाला था। उसे तो बस जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर देना था, और इसके लिए वो कबीर से आज ही मिल लेना चाहता था। मैं आज ही उसे खत्म कर देना चाहता हूं, कृष्ण ने कहा, और लियाकत को देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें आज ही उससे मिलवाने के लिए ले चलता हूं। एक पल के लिए तो लियाकत के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन आखिरकार उसने उसे ले जाने के लिए हाँ कर दी थी। वो क्रिस को कबीर से मिलवाने के लिए ले जा रहा था। वैसे भी क्रिस बिहार बॉयज से था, और ऐसे में उसे नहीं लग रहा था कि वो कबीर को हरा सकता था। वो आराम से उसे चित कर सकता था। लियाकत वैसे भी मेहरा परिवार के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर चुका था। वो जानता था कि कबीर ने इस वक्त अपना डेरा एक मंदिर में डाला हुआ था, और वहां पर उसने अपना एक कमरा भी बनवा रखा था। लेकिन लियाकत को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे मेहरा परिवार ने अपने घर बुलाया था या फिर नहीं बुलाया था। चलो गाड़ी बाहर वाले मंदिर पर ले चलो, लियाकत ने अपने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने गाड़ी मंदिर की तरफ मोड़ ली। वो वहां जाकर कबीर से एक बार मिलके आना चाहता था। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का रूट बदल दिया और सीधा पटना के बाहर वाले मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। पूरे रास्ते उसे बहुत सारे लोग मिल रहे थे। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे कृष को लग रहा था जैसे वो अपना होश खोते चला जा रहा था। आज बहुत सालों बाद वो यहां वापस आया था। बाहर से उसने देखा कि एक पहाड़ को काटकर वहां पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। उसके आसपास के पेड़ तेज हवा की वजह से लहरा रहे थे। धीरे धीरे उसे अपनी आंखों के सामने एक सिंदूरी रंग का मंदिर भी नजर आने लगा। उसके ऊपर एक बड़ा सा झंडा लगा हुआ था, जो दूर से ही लहराता हुआ नजर आ रहा था। ये कबीर का ही मंदिर था। लियाकत, शोएब और क्रिस गाड़ी में से बाहर आ चुके थे। वहां पर पहले से ही 4 आदमी खड़े हुए थे, जो कि मंदिर के दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। लेकिन ये आदमी शोएब ने ही वहां खड़े करवाए हुए थे। वो लोग एग्रीमेंट से बाहर जाकर कबीर से लड़ने वाले थे, और ऐसे में उनके साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए अपने आप को और अपने पिता को बचाने के लिए उसने 4 आदमी वहां पहले से ही लाकर खड़े कर दिए थे। लियाकत ने मंदिर के दरवाजे पर आकर उसे खटखटाना शुरू कर दिया। 2 साधु जिनके बाल साफ थे, उन्होंने आकर दरवाजा खोला। जैसे ही लियाकत और बाकी लोगों को देखा तो वो हैरान हो गए। उनके मन में पहले ही ये भाव आने शुरू हो गए कि यहां पर अब सब कुछ तो बुरा होने वाला था। नमस्ते, कबीर मंदिर के अंदर है क्या? लियाकत ने बहुत ही प्यार से उन दोनों से पूछा। कबीर जी, हाँ हाँ, वो तो अंदर ही है। उन दोनों ने देखा कि वो कबीर के बारे में पूछ रहे थे, तो एक सेकंड तक सोचने के बाद में उनमें से एक साधु ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। जब पिछली बार वो एक पति और एक पत्नी यहां पर आए थे, तो उस दिन मंदिर में 4 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में वो दोनों साधु हर जाने आने वाले से डरते थे, और कोई भी उनसे कबीर के बारे में पूछता तो वो तुरंत हाँ कर देते। क्या आप मुझे उससे मिलवाने के लिए लेकर चल सकते हैं? लियाकत ने फिर से बहुत ही प्यार से पूछा। इतनी बड़ी लड़ाई यहां पर उन लोगों के बीच में होने वाली थी, लेकिन उस लड़ाई से पहले वो अपना आपा नहीं खोना चाहता था। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए, उन दोनों साधुओं ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके बाद उन दोनों ने अपना सिर नीचे झुकाया और सीधा मंदिर की तरफ जाने लगे। उनके हाथ उनके लबादे की आस्तीन के अंदर कांपते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। दोनों साधु लियाकत और बाकी लोगों को बगीचे से होते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, और मंदिर से होते हुए वो लोग पीछे की तरफ जाने लगे जहां पर कबीर तपस्या करता। वो उन्हें उस छोटे से टीले के पास में लेकर आ गए। पिछली बार जब कबीर जयपुर में लकी से हारा था, उसके बाद से वो मंदिर आकर और ज्यादा मेहनत करने लगा। जिस तरह से उसकी और लकी की लड़ाई हुई थी, उसके बारे में तो वो बार बार लगातार सोचता। उस लड़ाई के हर एक पल को याद करके वो बहुत ही ध्यान से इस बात पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उससे चूक कहाँ हुई थी। वो बहुत ही बारीकी से हर चीज को परख रहा था।
ऐसे में जब उसे लगा कि उसकी एक टेक्निक की वजह से वो हारा, तो उसने उसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इन दिनों वो काफी उदास रहता। लकी से हारने की वजह से वो काफी निराश और हताश रहने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके 30 सालों की सारी मेहनत बेकार चली गई। इधर वो दोनों साधु थोड़ी देर में लियाकत को कबीर के सामने ले आए थे। आखिरकार उन्होंने कबीर को देख तो लिया था, जो कि घाट के पास में एक चट्टान पर बैठा हुआ था। वही है कबीर जी, एक साधु ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज डर के मारे थरथरा रही थी। क्रिस कबीर की तरफ देख रहा था और लियाकत उसकी तरफ। वो उसे कबीर तक ले आया था और अब जो भी करना था वो क्रिस को ही करना था। अब तुम यहां से बाहर निकलो, जाओ। क्रिस ने दोनों साधुओं की तरफ देखते हुए कहा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के इर्द गिर्द बांध रखा था और वो कबीर की तरफ देखता जा रहा था। कबीर को किसी के अपने पीछे होने की आहट सुनाई दी। उसे लग गया था कि कुछ खतरा था और इसलिए उसने अपनी आंखें खोल ली। वो क्रिस की तरफ देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर क्रिस से जाकर मिली तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। पिछले 30 सालों से उसके मंदिर में किसी ने इस तरह की आवाज में बात नहीं की थी और ना ही कोई ऐसे ही उस मंदिर में घुस सकता था। इसलिए कबीर को उनकी इन हरकतों की वजह से गुस्सा आ गया। जैसे ही उसने देखा कि लियाकत के पीछे क्रिश खड़ा था तो वो थोड़ा सा शांत हो गया। वो जानता था कि पटना में रऊफ परिवार और मेहरा परिवार में लड़ाई चल रही थी। ऐसे में रऊफ परिवार उससे मिलने के लिए क्यों आ गए थे? तुम कौन हो? कबीर ने पूछा। अगर उसे लियाकत की पहचान के ऊपर कोई शक नहीं होता तो वो अभी तक क्रिश को धूल चटा चुका होता। वो जिस तरह से उसे देख रहा था, कबीर को उसकी आंखें जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। अच्छा, तो तुम इन्हें नहीं जानते हो? चलो कोई बात नहीं। वैसे तुमने बिहार बॉयज का नाम सुना है? कृष्ण ने कहा और हंसने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कबीर को एक झटके में खत्म कर सकता था और वो अपने साम्राज्य की शुरुआत इसी मंदिर से करने वाला था। बिहार बॉयज? ये नाम सुनकर कबीर को झटका नहीं लगा। उसने बिहार बॉयज का नाम पहले से सुना हुआ था और वो जानता था कि उनका नाम एक बड़ा नाम था। वो यहाँ 30 सालों से मार्शल आर्ट कर रहा था और यहाँ के इतिहास से अच्छी तरीके से वो वाकिफ भी था। कबीर भी उसके सामने देखकर हंसने लगा और उसने कहा, ना जाने कितने सालों पहले तुम्हारा मालिक एक नंबर का डरपोक यहाँ अपने परिवार को मारने के लिए छोड़ गया और भाग गया। उसकी वजह से ना तो सिर्फ उसका परिवार मारा गया बल्कि बहुत से लोगों की जान चली गई। उसकी वजह से बिहार का नाम बदनाम हो गया। उसके बाद उसने बाहर जाकर अपनी गैंग बना ली और वहां पर वो बिहार के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बिहार बॉयज में शामिल कर लेता। यही इतिहास है ना तुम्हारा? हाँ, कृष्ण ने गुस्से में कहा। वो देख पा रहा था कि कबीर उसके बारे में जो बात कर रहा था वो गलत कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वैसे तुम जो कहानी सुना रहे हो वो गलत है। उसने अपने परिवार को बिहार को मरने के लिए नहीं छोड़ा था बल्कि उसने उन्हें कुर्बान किया था। बिहार के सिर पर उसके बहुत सारे एहसान हैं और मैं उन एहसानों को चुकता करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। आज मैं रऊफ परिवार के लिए तुम्हें जान से मार दूंगा, कृष्ण ने कहा और उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचता, पीछे से फिर से कबीर चिल्लाया और उसने कहा, अच्छा, किस बात का कर्ज है? बिहार के साथ बुरा किया उसने, अपने परिवार को मरने के लिए वो छोड़ कर गया। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? अगर तुमने मरने मारने की बात की है तो चलो मारने से ही शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें खत्म करूंगा और उसके बाद मैं इन दोनों को भी जान से मार दूंगा। इतना कहने के साथ ही कबीर ने अपना चाकू निकाल लिया और सीधा क्रिश के ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ गया। पिछले दिनों जब लकी ने उसे हराया था तो वो काफी उदास सा रहने लगा। एक बार तो उसका मन किया कि अब उसे जीना ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसे लगा कि वो ऐसे बुजदिलों की तरह नहीं मर सकता। जब तक उसे उसका कॉन्फिडेंस वापस नहीं मिल जाता तब तक उसे जिंदा रहना और लड़ते रहना जरूरी था। वो क्रिश के खून का इस्तेमाल करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला था। इतने में क्रिश ने उसके ऊपर वार के बदले में पलटवार कर दिया। क्रिश का शरीर बिजली से भी तेज था और वो कबीर से भी तेज।
जैसे ही वो अपनी जगह से उछलता तो उसकी हवा की वजह से आसपास की घास भी हिल जाती। लियाकत, शुएब और बाकी लोग अचानक से पीछे हट गए। उन्हें इस बात से डर लग रहा था कि कहीं इन दोनों की लड़ाई की वजह से उन्हें चोट ना आ जाए। इधर कबीर एक ही झटके में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने क्रिश को रोकने के लिए अपनी हथेली उसकी छाती पर लगा दी और वो उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रिश अभी भी सीधा का सीधा खड़ा था। कबीर का हाथ उसके सीने पर था और वो कबीर को बहुत ही शांति से देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कबीर के हाथ का ध्यान ही नहीं था। कबीर ने अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने चाकू निकाल लिया। अगले ही पल वो क्रिश की गर्दन को काट देने वाला था। ये देख लियाकत और शुएब घबरा गए। अगर क्रिश इतनी जल्दी मर जाता तो मेहरा परिवार उन दोनों बाप बेटों को भी नहीं छोड़ने वाला था। उनके सारे सपने आज इसी मंदिर में चूर चूर हो जाने वाले थे। तभी अचानक से कबीर के सामने ढेर सारी परछाई आ गई। क्रिश उसके हाथों से बचकर गायब हो गया। हालांकि वो जिस तरह की हालत में था उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बच सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कबीर से छुड़वा लिया था। ये सब देखकर लियाकत और शुएब हैरान हो गए। इधर उन दोनों साधुओं का भी खून सूख रहा था। कबीर ने चाकू तो चला दिया, लेकिन वो चाकू खाली गया था। खुद कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आदमी उससे इस तरह से बचकर कैसे जा सकता था। ये कबीर के सबसे शानदार वारों में से एक था। ऐसे में वो कबीर के इस वार से बचकर आखिर कैसे जा सकता था। खुद कबीर भी एक बार के लिए उसे इस तरह से देखकर घबरा गया। उसे लग रहा था कि उसने क्रिश को हल्के में आंक लिया था। उससे जीतना इतना आसान भी नहीं था जितना वो सोच रहा था। तुम तो कह रहे थे कि ये यहाँ का सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन मुझे तो इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्रिश की आवाज आई। वो कबीर को एक कोने में खड़ा होकर मुस्कुराते हुए देख रहा था। कोई बात नहीं, लड़ाई में वार कभी कभी खाली चले जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, समझे? कबीर ने फिर से उसे ललकारते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में कबीर उसे मार देता या ये कबीर की जिंदगी की आखिरी लड़ाई साबित होने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?